साथियों को संघं नमामि, जय भीम, नवोदय, जय संविधान। आज हमारे इर्द गिर्द जिधर उधर आवाज ही आवाज आ रही है। पता नहीं ये आवाज हमारे काम की है या नहीं, ये हमें सोचना है। इसलिए हो सकता है कि मेरे संबोधन में, मेरे कंसेप्ट में कुछ आवाज की वजह से गड़बड़ हो सकती है। मैं आज के कंसेप्ट में ये बताना चाहता हूँ कि ये जो दीप उत्सव जो चल रहा है हमारी इर्द गिर्द, तो ये इसका मतलब क्या है और इस संदर्भ में विद पीपल समन संघ की क्या राय होनी चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए, कौन सी दिशा को तय करना है इसके संदर्भ में। तो सबसे पहले तो मैं एक बताता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके बारे में क्या कहा था। बाबा साहब अम्बेडकर जी जब 1935 को हम सभी जानते हैं कि 1935 में बाबा साहब ने 13 अक्टूबर 1935 को एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं उस सड़े गले धर्म में पैदा हो गया, मेरा कोई उसमें कसूर नहीं था, लेकिन मैं मरूंगा नहीं उस धर्म में और मैं नया धर्म लूंगा। या उन्होंने फिर वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपना वायदा पूरा किया और सारे भारतवर्ष को, इतना ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को बाबा साहब अम्बेडकर ने एक नई राह दी। ये इसीलिए मैं बहुत गंभीरता से वाक्य बोल रहा हूं कि बाबा साहब ने केवल भारत को नहीं, दुनिया को नई दिशा दी है बुद्ध का धम्म देकर। ऐसा क्यों? क्योंकि बाबा साहब के दो प्रूफ्स इसके बारे में है। एक तो बाबा साहब बुद्ध एंड हिज धम्म इस ग्रंथ में ये कहते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड इज पॉसिबल थ्रू बुद्धिज्म। विश्व की पुनर्रचना बुद्ध के धम्म के आधार पर, बुद्ध के विचारों के आधार पर की जा सकती है। एक किया तो इसके संदर्भ में बाबा साहब ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया। और दूसरी बात बाबा साहब ने ये कही कि बाबा साहब कहते हैं कि रिलीजन जो है, जो धर्म है, वो धर्म कैसा होना चाहिए, धर्म से हम लोगों को कौन सी अपेक्षा होनी चाहिए। तो बाबा साहब धर्म की डेफिनेशन जो करते हैं अपने ग्रंथ में, बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, इस ग्रंथ में बाबा साहब ने ये डेफिनेशन दी हुई है। इसमें बाबा साहब कहते हैं कि रिलीजन मस्ट रिलेट टू द फैक्ट्स ऑफ लाइफ एंड नॉट टू द थियरीज एंड स्पेकुलेशंस अबाउट गॉड और अर्थ और हेवन और सोल। धर्म जो है, धर्म का उद्देश्य इंसान को अपने ऐहिक जीवन में उन्नति करने के लिए क्या शिक्षा है यही सिखानी चाहिए, ना कि धर्म में ईश्वर, आत्मा, कर्मकांड, विश्व का निर्माण कब हुआ, कब डूबेगा, इसके ऊपर या ऐसी खोखली बातों के ऊपर धर्म ने नहीं सोचना चाहिए। ये दो बातें बाबा साहब ने नए धर्म देते वक्त अपेक्षा रखी थी। तो पहली बात यह है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड कैसे हो सकता है, इस विश्व का पुनर्निर्माण कैसे किया जा सकता है बुद्ध के धम्म के आधार पर। अगर ये बात तय हो जाएगी, ये बात अगर हम ठीक ढंग से समझ लेंगे, तो हमको ऐसे अंधविश्वासों पर आधारित, ऐसे प्रदूषण करने के, या कोई भी धर्म, ये पुराने धर्म का देखो, कोई भी त्योहार देखो, वो निसर्ग का नुकसान ही करता है, वातावरण का प्रदूषण करता है, इकोलॉजिकल कंट्रोल बिगाड़ देता है। जब तुम किसी बैल का पोला देखो, उसमें झाड़ों की पत्तियां, दशहरे को देखो, किसी झाड़ की पत्तियों को तोड़ो, होली को देखो तो लकड़ियों को जलाओ, उससे प्रदूषण करो, दिवाली को देखो तो इससे पटाखे उड़ाकर सारा वातावरण प्रदूषित कर दिया जाए। वैसे ही भारत जो है दुनिया में पॉल्यूशन के संदर्भ में करीब 80 कंट्रियों के बाद उसका नंबर आता है, पॉल्यूशन की जो क्लियरिटी होती है। इसका मतलब हमारे यहाँ पहले ही हमारा देश विश्व के 80 देशों में 80 देशों से भी पीछे है प्रदूषण के संदर्भ में या पॉल्यूशन के, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं। उसमें भी काफी ऐसे शहर है जैसे कि दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, ये 4 शहर नीचे से 10-15वें शहर पे आते हैं। करीब 200 देशों की अगर हम हिस्ट्री देखी जाए और प्रदूषण का मामला अगर देखा जाए, तो उसके मामले में दिल्ली हमारे देश में सबसे प्रदूषित शहर है। ऐसे में हम लोग धर्म को अपनाते हैं, उसको प्रदूषित करते हैं। ये एक बात हो गई। दूसरी बात बाबा साहब कहते हैं कि विश्व अभी युद्ध के कगार पर खड़ा हुआ है।
उस वक्त बाबा साहब जब जिंदा थे तब उस वक्त दो चीजों का बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था। एक तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी जिसमें अमेरिका और अमेरिका से लीडिंग करने वाले जो कुछ राष्ट्र थे वो कैपिटलिज्म बढ़ाकर भांडवलशाही जो है उससे दुनिया को अपने कब्जे में ले आना चाहते थे। और दूसरा जो जो डर था कम्युनिज्म का था, क्योंकि कम्युनिज्म में कार्ल मार्क्स ने भले ही सोशलिज्म की बात की हो, लेकिन उस सोशलिज्म को लाने का आधार जो उन्होंने रखा था वो हिंसा के ऊपर आधारित था। इसका मतलब दूसरे देश के ऊपर कब्जा कर लो, उसमें हिंसा कर दो, उसको नष्ट करो और अपने कब्जे में ले आओ, उसकी जितनी भी साधन संपत्तियां है वो अपने पास ले आओ, अपन और अपना देश उसको लीड करने वाला देश बनाया जाए। तो ऐसी दोनों ही विचारधारा बाबा साहब के वक्त में मौजूद थी और बाबा साहब उससे आगे भविष्य में झांक रहे थे। वो कह रहे थे कि कम्युनिज्म का एक ना एक दिन अंत हो जाएगा। ये बाबा साहब 1950 में जब बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स का ग्रंथ लिख रहे थे तब ये बात कह रहे थे, और बराबर बाबा साहब के 40-48 साल के बाद रशिया का विघटन हुआ और करीब करीब आधी दुनिया से मार्क्स की जो फिलोसॉफी थी और लेनिन स्टालिन क्रुश्चोव ने जो लाया हुआ जो कम्युनिज्म का जो क्रांतिकारी यानी हिंसात्मक जो स्वरूप था वो नष्ट हो गया। अब दूसरा चैलेंज जो है जो आज भी बचा हुआ है दुनिया के सामने वो है कैपिटलिज्म का, क्योंकि कैपिटलिज्म का एक ही हेतु है, बाबा साहब बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स में कहते हैं कि वो सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहता है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो भी शासन सत्ता में आता है, जो भी कंपनियां स्टैब्लिश होती है, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट, नफा या अपना इजाफा ही देखना चाहती है। इसके बदले में दुनिया चाहे बाहर में चली जाए, दुनिया का नुकसान हो या कुछ भी हो जाए, दुनिया में गरीबों की संख्या कितनी भी बढ़ जाए, इससे उनको कुछ लेन देन नहीं होता। दूसरा, कैपिटलिज्म का जो एक मेन हेतु है जो कि बाबा साहब कहते हैं कि वो व्यक्ति को ऊंचा उठाना चाहते हैं। जैसे कि किसी राष्ट्र का एक व्यक्ति दुनिया का अमीर व्यक्ति बनना चाहता है और वो अपने अपनी जो इच्छा जिसको तरह का है, तृष्णा का है, अपनी तृष्णा की पूर्तता के लिए वो दुनिया को ढकेल देता है और अपने आप को इस दुनिया में सबसे सुखी और सबसे रईस, सबसे अमीर इंसान बनाना चाहता है। लेकिन बुद्ध ने जो कहा है कि इंसान दौलत से सुखी नहीं होता, उसका सुख जो है वो शांति में है, और सुख उसका जो शांति जो उसको होती है वो बंधुता में होती है, और बंधुता है उसकी वो समता, स्वतंत्रता और न्याय में होती है। ऐसा बुद्ध का सिद्धांत है। ये बात बाबा साहब ने बुद्ध एंड धम्मा और बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स ये दो ग्रंथों में बाबा साहब ने बताई है। ये मेजर्स अगर हम आज की सोसाइटी को, आज के वर्ल्ड को, आज के इस त्योहारों को अगर लगा देते हैं तो ये सारे झूठे साबित होते हैं। और बाबा साहब ने फिर हमको बुद्ध का धम्म क्यों दिया, ये बात उजागर होकर सामने आती है कि दुनिया के सामने केवल और केवल बुद्ध की शिक्षा और बुद्ध का धम्म यही एक पर्याय या यही एक सॉल्यूशन बचा हुआ रहता है। अब तीसरी बात बाबा साहब ने जो कही है उसका आधार है विज्ञान, क्योंकि बाबा साहब ने जो बुद्ध यानी धम्म किताब है, ग्रंथ है, उस ग्रंथ में ये भी लिखा है कि बुद्ध के धम्म का अनिच्चा और अनत्ता ये जो दो थेरीज है, अनिच्चा यानी सभ्य संखारा अनिच्चाति यदा पय्याय पश्यति, दुनिया में जो भी कुछ निर्माण होता है वो एक ना एक दिन नष्ट हो जाता है, चाहे विश्व के क्यों निर्माण न हुआ हो, ये मिल्की वे, ये यूनिवर्स, ये भी एक ना एक दिन मिटने वाला है, नष्ट होने वाला है, उसमें से और कुछ निर्माण हो जाएगा, वो बात अलग है। तो बुद्ध कहते हैं कि सभ्य संखारा अनिच्चा थी। तो यही बात बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध की अनिच्चा थेरी और बुद्ध की अनत्ता थेरी ये दो थेरी के ऊपर आधारित आधुनिक विज्ञान का बेस अवलंबित है, आधारित है। दूसरी थेरी है थेरी ऑफ अनत्ता यानी सभ्य संखारा अनत्ता थी यदा पय्याय पश्यति अत्र निबिन्नन्ति दुःखे देशमग्गो विशुद्धिया। इसका मतलब विश्व जो है ये अनात्मवादी है, कोई आत्मा नाम की चीज होती नहीं, आत्मा किसी विश्व को कंट्रोल करता नहीं,
क्योंकि अगर इस दुनिया की हर चीज निर्माण होती है और वो नष्ट हो जाती है तो कोई आत्मा नाम की चीज होगी कैसे? ये बुद्ध का सवाल था। बुद्ध ने अश्वलायन को यही पूछा था। बुद्ध कहते हैं कि अश्वलायन ने मुझे बताओ कि इस दुनिया में जो भी कोई चीज निर्माण होती है और वो नष्ट हो जाती है तो आत्मा नाम की चीज अमर कैसी होगी? तो ये बात बाबा साहब ने बुद्ध से ली है। इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि ये जो विश्व है, विश्व को बुद्ध का धम्म ही अकेला पाए है भविष्य में। और इसी बात को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी अपनाया। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि द ओनली रिलीजन दैट विल कोप अप विद ऑल साइंटिफिक नीड्स ऑफ द कॉस्मिक वर्ल्ड दैट इज बुद्धिज्म। विश्व में, दुनिया में जो आधुनिक जो युग आएगा, कॉस्मिक वर्ल्ड जो आएगा, उस कॉस्मिक वर्ल्ड में केवल बुद्ध का ही धम्म एकमात्र धम्म टिकेगा, क्योंकि बुद्ध का धम्म विज्ञान के प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है। और इसी के ऊपर आधारित थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पुटअप किया था, एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ऊर्जा का निर्माण किसी मास को, किसी सॉलिड चीज को अगर हम गति देते हैं तो उसका एक्सेलरेशन हो जाता है, उसकी एनर्जी का कन्वर्जन हो जाता है। ये एनर्जी कन्वर्ट होती कैसे है? तो थर्मोडायनामिक्स का रूल है, एनर्जी नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये थर्मोडायनामिक्स का रूल है। यही रूल, इसी के ऊपर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत इस्टेब्लिश किया था। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर आधारित नील बोर और कई साइंटिस्ट लोगों ने एक अणुबॉम्ब बनाया और उसकी चेन रिएक्शन जो थी, फ्यूजन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन, इस रिएक्शन के आधार पर एक चीज का अगर मॉलिक्यूल को अगर हम डिस्ट्रॉय करते हैं तो उसमें से कितनी एनर्जी तैयार होती है, ये सिद्धांत बताया। हमने देखा है कि 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने बॉम्ब ब्लास्ट किया था, तो एक क्षण में, एक सेकंड के अंदर 3,40,000 लोग मर गए थे और संपत्तियों का करोड़ों का नुकसान हुआ था। दूसरा बॉम्ब उन्होंने 9 अगस्त को डाला तो बाद में दूसरा युद्ध खत्म हो गया। इसका मतलब यह है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत किया, तो एनर्जी निर्माण कैसी होती है, नष्ट कैसी होती है, और वो डिपेंडेंट ओरिजिनेशन में कैसी रहती है। यही सूत्र बाबा साहब बुद्ध यानी धम्म में और बुद्ध के धम्म के सिद्धांत में जो प्रतीक समुत्पाद का सिद्धांत है, इसमें निर्भर होती है। ये सारी साइंटिफिक बातें बाबा साहब बुद्ध यानी धम्मा, बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स और एनिलेशन ऑफ कास्ट में भी उन्होंने रखी है। ऐसे कई ग्रंथों में बाबा साहब बार बार उसका उल्लेख करते हैं। तो ये एक बात हो गई। तो बाबा साहब चाहते थे कि धर्म जो भी कोई हो, वो धर्म यानी धम्म है, धम्म यानी निसर्ग का नियम है, वो विज्ञान के कसौटियों पर आधारित होना चाहिए, वो खरा उतरना चाहिए। ये एक बात कही है। अब बौद्ध धम्म और हिंदू सनों के बारे में बाबा साहब क्या कहते हैं, ये मैं बाबा साहब के प्रूफ के आधार पर आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि हम लोग दिवाली का सन सारा भारतवर्ष मनाते हैं, हमारे बीच में से भी कोई लोग जिनको बुद्ध का धम्म समझ में नहीं आता, बाबा साहब की फिलोसॉफी समझ नहीं आती, फिर वही धर्म के सड़े गले धर्म में रहते हैं, वही विचारों में रहते हैं और वही धर्म को हम, तो इसमें 2 बातें हैं। अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे के एविडेंसेस भी आ रहे हैं। अभी करीब सम्राट अशोक के जो शिलालेख है, उसके बाद जो उत्खनन हुआ है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, कुछ चाइनीज कैनन्स है और कुछ फॉरेन के जो डॉक्यूमेंट्स है जो विश्व के बुद्ध धम्म के वैज्ञानिक आधार के ऊपर जो तैयार हो रहे, और कुछ चैनल्स है जैसे कि साइंस जर्नी है, और ऐसे चैनल्स के माध्यम से ये पता चला जा रहा है कि ये जो धर्म आपको बताया जा रहा है, आपके ऊपर थोपा जा रहा है, इस धर्म की आइडियोलॉजी 1000 साल पहले से नहीं थी। वो 1000 साल पहले बुद्ध धम्म के कुछ नैतिक बातों के ऊपर उसमें तोड़ मरोड़ कर चातुर्वर्ण की व्यवस्थाओं के आधार पर और जाति की व्यवस्थाओं को उसमें मिलाकर उसमें से उन्होंने अपना नया फार्मूला बना दिया। उसका बेसिक सिद्धांत ऐसा था कि अपना कल्चर दूसरों के ऊपर थोपने के लिए उन्होंने करीब 10वीं शताब्दी से, जब दिल्ली सुल्तान आए थे,
मोहम्मद बिन कासिम तो 712 में आए थे। उसके बाद बहुत सारे बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटियों को जलाया गया, उसको लूट लिया गया, बहुत सारे विहारों को, संपत्तियों को लूटा गया। फिर बाद में देखते देखते 11वीं शताब्दी तक मुस्लिम का जो दिल्ली सुल्तान का इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर जो मनोवादी लोग थे, जो कि वमन क्लास है, उन्होंने अपनी कल्चर को बहुजन समाज के ऊपर इस्टेब्लिश करने के लिए मुस्लिम लोगों से, मुस्लिम राजाओं के साथ समझौता कर लिया कि चाहे तो आप हमारी लड़कियों को ले लो, आप उनसे शादियां करा लो, हम आपके नौकर बने रहेंगे, हम आपके दरबारों में रहेंगे, हम आपके कवि बने रहेंगे, हम आपके ऊपर आपकी गुणगान गाने वाली किताबें लिखेंगे, लेकिन इसके बदले में आप एक काम करना कि हमारी कल्चरल इंपॉर्टेंस को बनाए रखना, और ये जो बहुजन लोग हैं खासकर, इन लोगों के ऊपर अपना विचार थोपे, ऐसी व्यवस्था हमारे लिए बरकरार बनाए रखना। तो ये समझौता उन्होंने उस वक्त के मिडिल एज के मुस्लिम राजाओं के साथ कर लिया, और करीब करीब पिछले 800-900 साल से उन्होंने ये सारी नई थ्योरीज स्टैब्लिश की, और उसके ऊपर आधारित बुद्ध धम्म के कुछ नीति नियम के, या कुछ हर्ष उल्लास के, और कुछ कल्चरल इस्टेब्लिशमेंट के जो सिद्धांत थे, उन अच्छी बातों को उन्होंने चुरा लिया और अपना कल्चर करके खुद को बता दिया। ये सारी बातों का जिक्र बाबा साहब अम्बेडकर रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन इस महान ग्रंथ में बताते हैं। और ये बताने के बाद भी बाबा साहब इस डिसीजन पर आते हैं कि ये जो धर्म हम इस धर्म में जो हम बने हुए हैं, ये धर्म हमारी उन्नति का धर्म नहीं है, ये धर्म हमको बार बार गुलामियों में ही बनाए रखेगा, इसीलिए इस धर्म को छोड़ने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। इसीलिए बाबा साहब ने बुद्ध का धम्म तो हमें दिया, जो कि एक वैज्ञानिक धम्म था, लेकिन इस धम्म को हमने गहराई से अध्ययन करना चाहिए, अपना नया कल्चर बनाए रखना चाहिए। इसीलिए बाबा साहब ने बुद्ध धम्म के साथ साथ 22 प्रतिज्ञा भी दी। अब बहुत सारे लोग उस वक्त कहते हैं, उस वक्त महाबोधि सोसाइटी ने भी विरोध किया था बाबा साहब, लेकिन आज महाबोधि सोसाइटी भी मानती है कि बाबा साहब ने जो बुद्ध धम्म की 22 प्रतिज्ञा जो दी थी वो सही है। अगर बुद्ध धम्म को मॉडर्न फॉर्मेट में साइंटिफिक ढंग से अगर हमको इस्टेब्लिश करना है तो 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करना बहुत जरूरी है। ये बात थाईलैंड में भी मानी है, क्योंकि थाईलैंड के जो विश्व गुरु, वहां के राजा के जो गुरु है, उनके साथ हमने काफी 2010 से 3-4 साल तक इस बातों पर हमारा डिस्कशन हुआ, और उन्होंने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं के ऊपर थाई लैंग्वेज में किताब भी लिखा और उसका समर्थन भी किया। इसका मतलब बुद्धिस्ट वर्ल्ड भी है, वो बाबा साहब की थ्योरी को मानने को अभी तैयार हो चुका है। वो मानता है कि द्वितीय बुद्ध शासन जब इस्टेब्लिश करना है तो वो केवल भारत से ही होगा, और बाबा साहब ने जो इस्टेब्लिश किया हुआ धम्म है उसी के बलबूते के ऊपर आधारित नया बुद्ध का फॉर्मेट आएगा, वही इस देश में, इस विश्व में शांति और अमन पैदा कर सकता है, ला सकता है। तो ये एक बात होगी। दूसरी बात, बाबा साहब ने 28 अगस्त 1937 को मुंबई में एक व्याख्यान दिया था। उस व्याख्यान में, जैसे कि 1935 में उन्होंने शपथ ली थी कि मैं उस धर्म में नहीं मरूंगा, नया धर्म लेकर ही मैं मरूंगा, तो उसके बाद बाबा साहब की खोज गहराई से शुरू हो गई, और बाबा साहब सारे बहुजन समाज की मानसिकता को परावर्तित करने का, उनके बीच में हौसला बनाने का काम निरंतर करते थे। तो उसी का एक भाग करके 28 अगस्त 1937 में 1937 में बाबा साहब ने मुंबई में एक सभा में अपना भाषण भी दिया, और वहां पर कुछ रेजोल्यूशन, इस तरह कुछ रेजोल्यूशन पारित किए थे, प्रस्ताव पारित किए थे। उसमें से पहला प्रस्ताव ये था कि हिंदू धर्म के शनिवार व्रत वैकल्य धार्मिक आचार हमें मनाने नहीं है। ये पहला ठराव था, पहला रेजोल्यूशन आया। दूसरा रेजोल्यूशन, और वहां उसके बाद बाबा साहब ने भाषण भी किया, तो उसमें बाबा साहब कहते हैं कि हिंदू धर्म के आधार पर हम लोग जो धर्म के सन मनाते हैं वो हमारे के प्रतीक है। उसी भाषण में बाबा साहब ने शंकर जी, गणपति, दत्तात्रेय, इन कथाओं का भी उल्लेख वहां पर किया।
इसका जो संदर्भ है बाबा साहब आम्बेडकर का स्पीचेस का जो वॉल्यूम 18 है उसका पार्ट 2 है और पेज नंबर 45 और 46 में उसका उल्लेख आता है। उसी सभा में बाबा साहब ने जो रेजोल्यूशन या ठराव पारित किए थे उसमें जो बाबा साहब ने और आगे की बातें कही थी उसमें यह भी कहा है कि पंढरपुर का जो विट्ठल का जो मंदिर है वो बुद्ध विहार है। उसमें उसके बाद पुरी का मंदिर है, जो कुछ वो केरल के जो कुछ 2-3 मंदिर है उसके बारे में भी बाबा साहब ने काफी सारे प्रूफ वहां पर बताए और उसका रेजोल्यूशन भी वॉल्यूम 13 में भाग 2 में पृष्ठ 46, 45, 46 में भी है और दूसरे वॉल्यूम में भी उसका उल्लेख आता है। ऐसे 2 जगह पर रेफरेंस आता है। बाबा साहब कहते हैं कि ये जो सन या त्योहार जो मनाते हो ये गलत है, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि गुलामों की कोई कल्चर नहीं होती, गुलामों की संस्कृति नहीं होती और जब तक आप लोग खुद की कल्चर या खुद की संस्कृति जब इस्टेब्लिश नहीं करोगे तब तक आप ना तो आपकी पॉलिटिकल रिवोल्यूशन सक्सेस करोगे ना ही आप सोशली और इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो पाओगे। तो ये 2 बातें बाबा साहब ने 28 अगस्त 1937 के व्याख्यान में कही गई थी। और उसी के साथ बाबा साहब ये भी कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूं मैं आपको एक अच्छा धर्म या अच्छा धर्म देने के हिसाब से बड़ा चिंतित होकर मैं आपके सामने कर रहा हूं। तो आपको इन त्योहार, क्योंकि ये जो त्योहार है आपकी गुलामी के प्रतीक है। इसी के साथ बाबा साहब ने जो मुंबई के महार इलाका परिषद ऐसा उन्होंने नाम दिया था, उस परिषद में धर्मांतर से हमको स्वतंत्रता प्राप्त कैसी हो जाती है इसका भी व्याख्यान बाद में बाबा साहब ने 1937 में और 1938 में भी दिया था। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये व्रत वैकल्य उपवास, ये जो उपवास आप करते हो ये भी करना आपको गलत है, आपकी ये गुलामी के प्रतीक है और आपको बार बार ये गुलामी में जकड़े रखेंगे। इसीलिए आपको आपकी कल्चर बनाने के लिए पहले आपको त्यागना होगा। जब तक आप कोई पुरानी चीज नहीं त्यागोगे तब तक आप नई चीज की खोज में नहीं जा सकते हो। इसीलिए बाबा साहब ने ये वॉल्यूम 18 के भाग 1 में पेज नंबर 490 में लिखा है और उसमें वो आगे लिखते हैं कि बुद्ध का धम्म विज्ञानवादी विवेकवादी है और इसमें कोई भी कर्मकांड नहीं है, कोई भी विज्ञान से विसंगत बात नहीं है। अगर आपको बुद्ध के धम्म में अगर कोई बात विज्ञान से जो मेल नहीं खाती ऐसी दिखाई देती है तो वो बुद्ध की नहीं है। इसके ऊपर आपने संशोधन करना, उसके ऊपर आपने संशोधन करने के बाद लॉजिक लगाना। क्या लॉजिक लगाना? तो बाबा साहब कहते कि कालाम सूत्र जो बुद्ध ने बताया वो कालाम सूत्र की कसौटी आपने उन बातों को लगाना है जो कि बुद्ध के मुंह में किसी ने डाल दी हो या बुद्ध के किसी ग्रंथ में कोई बात उजाड़ दी हो, कोई डाल दी हो या किसी तरीके से उसमें रख दी गई। तो ये सारी चीजें बाबा साहब इसीलिए कहते हैं कि वो कहते हैं कि हमारा कल्चर इस्टेब्लिश करने के लिए हमको पुराने कल्चर को त्यागना होगा और पुराना कल्चर जो हमारा है, जो हमारे ऊपर थोपा गया है, वो तुम्हारे गुलामी का प्रतीक है। अब ये एक बात हो गई। दूसरी बात, अभी के नए जो जितने भी संशोधन आए हुए हैं वो संशोधन ये बताते हैं कि 8वीं शताब्दी तक तो ये संस्कृत कहीं नजर ही नहीं आती, 7वीं 8वीं शताब्दी तक, क्योंकि उसकी लिपि नहीं थी। ये सारा का सारा संस्कृत का अगर हम ग्रामर देखते हैं, उसके ग्रामर का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है तो वो पाली से प्राकृत के ग्रामर से लिए हुए और वो हाइब्रिड बनाकर मतलब नकली करके उसको बनाया गया, ऐसा ही है। तो इसके ऊपर काफी हमको बार बार संशोधन करके हमारी कल्चर को इस्टेब्लिश करना होगा। तो पुरानी कल्चर को भुलाने के लिए हमको ऐसे त्योहारों पे पीछे लगना नहीं है। अब ये बात, दूसरी बात ऐसी है कि जैसे सम्राट अशोक के इतिहास में भी ऐसा बताया जाता है कि वो जब धम्म का उन्होंने प्रचार प्रसार किया था और वो बनते तिस्स के तरफ से उन्होंने जो दीक्षा ली थी उसके बाद उन्होंने फिर से रीइस्टेब्लिशमेंट किया था भिक्खु संघ का, क्योंकि भिक्खु संघ में भी उस वक्त कुछ भिक्खु ऐसे थे जो कि तथागत बुद्ध के धम्म का आचरण नहीं करते थे, उसके शीलों का भी उनसे पालन नहीं होता था, विनयों का भी
पालन को ठीक ढंग से नहीं करते थे। तो इसी के ऊपर उन्होंने तीसरी संगति का आयोजन किया और तीसरी संगति में सम्राट अशोक ने जो सारे त्रिपिटक का फिर से रिकंस्ट्रक्शन कर लिया, उसको मुकद्दत कर लिया और फिर बाद में श्रीलंका में जब भेजे गए अपने महेंद्र और संघमित्रा के साथ, तो पहले उसका सिंहली लिपि में उसका लिप्यांतर किया गया, एडिटिंग किया गया। फिर बाद में जो पाली में जाकर के ईस्वी सन तीसरी शताब्दी में उसी श्रीलंकन लिपि का फिर पाली लैंग्वेज में भाषांतर हुआ। तो बुद्ध घोष, अश्व घोष, बुद्ध दत्त ऐसे जो महान जो भिक्खु थे उनके जमाने में भी हुआ। और इन बिटवीन जो पाली की जो लैंग्वेज सम्राट अशोक ने पत्थरों के ऊपर लिखी थी, उसमें बुद्ध की शिक्षाओं को उकेरा गया पत्थरों के ऊपर। तो वो शिक्षा अगर देखते हैं तो ऐसा हम पाते हैं कि ये जितने भी त्योहार है ये बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार करने के माध्यम के लिए बनाए गए थे। जैसा कि छठी शताब्दी में हम देखते हैं सम्राट हर्षवर्धन का जो राज्य था, थानेश्वर उनकी कैपिटल हुआ करती थी और उसका रेफरेंस एक चाइनीज कैनन में आया हुआ है। और युआन शांग इसिंग, ये जो चाइनीज ट्रैवलर है, इनके ग्रंथों में भी इसका उल्लेख आता है कि सम्राट हर्षवर्धन के काल में कुंभ मेला लगाया जाता था, वो बुद्ध धम्म का संस्कार हुआ करता था, त्योहार हुआ करता था। ऐसे ही जैसे कि बुद्ध के काल में जब सम्राट अशोक ने अपना विजय मनाया था तो उस वक्त दीप जलाए थे, ये भी बहुत सारे रेफरेंसेस हमारे यहाँ आते हैं। लेकिन मेरा एक निजी ऐसा मत यहाँ पर है, जब तक हम लोग कोई ठोस या कुछ कॉन्क्रीट संशोधन लेकर सामने नहीं लाते हैं, तब तक तो भी कम से कम बाबा साहब की बात को हमको गहराई से पालन करना होगा। हमको ये जो 22 प्रतिज्ञा पालन करने की वजह से हमको जो भी जितने कल्चर से कुछ अलग मत हो सकता है या उसका कोई ओपिनियन अलग हो सकता है, लेकिन आने वाले युगों में हमारे 10, 15, 20 साल में काफी कॉन्क्रीट सॉल्यूशन बनकर आएगा। क्योंकि हमने अभी इंग्लैंड यूके में जो अभी कॉन्फ्रेंस हमने अटेंड किया था, उसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेज इन ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाओं में हमने जो वहां पर भेंट की, वहां के कुछ प्रोफेसर के साथ भी हमारी चर्चा हो गई। तो इसमें साइंस एंड बुद्धिज्म के ऊपर बहुत सारी खोज अभी जारी है। हो सकता है कि इसी खोज में हम लोग भी कारगर सिद्ध हो जाएंगे। आने वाले 10, 15, 20 साल में हम बुद्ध की कल्चर को रीइस्टेब्लिश कर सकते हैं। और उस वक्त फिर बाबा साहब ने जो बात बताई, क्योंकि बाबा साहब अपने 2 ग्रंथों में एक बात कैटेगरिकली मेंशन करते हैं, एक तो कास्ट इन इंडिया में, दूसरा एनिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब कहते हैं कि कास्ट की थ्योरी जो मैं पुटअप कर रहा हूं, अगर मेरी थ्योरी में कुछ गलत बातें अगर साबित होती है या कोई नया साइंटिफिक संशोधन या कोई रिसर्च या कोई पीएचडी करने वाला इंसान या कोई वैज्ञानिक प्रिंसिपल ऐसा सामने आता है और मैंने जो थ्योरी पुटअप की है इसमें कुछ दुरुस्ती हो सकती है, तो मैं बड़ी खुशी से उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। इसका मतलब ये है कि ये बात बाबा साहब ने बुद्ध धर्म में रखी है और बुद्ध का सिद्धांत ही ऐसा है। बुद्ध तो कहते हैं कि चाहे जनरेशन से चली आई हुई हो, जो कि कालाम सूत्र में बताई गई है, किसी परंपरा से चली हुई हो या कोई ग्रंथ में लिखी हुई बात हो या कोई बड़ा इंसान आपके सामने कहता हो या कोई आप जिसके ऊपर भरोसा करते हो और आप अंधविश्वास में उसकी बात को मानते हो, ऐसा होने के बावजूद भी आप ये देख लेना कि अगर वो बात बहुजन लोगों के हित में, सुख में और लॉजिकल अगर बैठती है तो ही उस बात को एक्सेप्ट कर लेना। तो यही बात है कि ये जो पुराना कल्चर है छोड़कर नया कल्चर इस्टेब्लिश करने तक हम लोगों ने कम से कम अभी 20-25 साल तक एक संशोधन के फॉर्मेट में अपने आप को रखना है और अपनी नई कल्चर जो कि बुद्धिज्म की कल्चर है। बहुत सारे बौद्ध विद्वान भिक्खु हमारे पास है। एक जानिशारो भिक्खु है जो कि थाईलैंड में रहते हैं, निचिरेन भिक्खु है और हमने टिकनंदन भिक्खु भी है। ऐसे बताया जाता है कि ये 2-4 भिक्खु कई अरहत लेवल के भिक्खु है या हुआ करते थे। तो ऐसे मंक ने काफी सारी साइंटिफिक थ्योरीज भी पुटअप की है। ऐसी जब तक साइंटिफिक थ्योरीज हम लोग इस्टेब्लिश नहीं कर लेते हैं, तब तक हम लोग ये जो जितनी भी त्योहारों की जो हमारे ऊपर थोपी जाने वाली विचारधारा है
उससे अलग रहना ही अच्छा होगा। इससे दो बातें हो जाएगी, क्योंकि अभी माहौल चल रहा है 22 प्रतिज्ञाओं का। देखते हैं कि जो भी कोई चीज जब बनकर करना चाहिए। 22 प्रतिज्ञाओं के ऊपर सारा भारत अभी चर्चा कर रहा है। बहुत सारे सेक्युलरिज्म में आर्टिकल 25 में बैठता है कॉन्स्टिट्यूशन के। आर्टिकल 25 से लेकर तो आर्टिकल 29 तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस देश के हर इंसान को एक सुविधा प्रदान करता है कि आप कोई भी विचारधारा को अपनाते हो, कोई भी चीजों को आप नकारते हो, ये आपका सेक्युलरिज्म का राइट है। आर्टिकल 19 से आपको मिला है और आर्टिकल 25 से 29 के मुताबिक आपको मिला है। और बाबा साहब के स्पीचेस के जो वॉल्यूम जो है, उन वॉल्यूम्स में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में और कई राज्यों में अपनी अपनी भाषाओं में ये सारी 22 प्रतिज्ञाएं सारा कुछ पब्लिश किया है। तो इसका मतलब ये है कि जितना भी माहौल 22 प्रतिज्ञाओं के खिलाफ किया जा रहा है, बुद्ध धम्म के खिलाफ किया जा रहा है, इसका पीछे का मेन रीजन ये है क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर ये लोग बुद्धिज्म में चले जाएंगे, 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करेंगे और ये हमारी कल्चर को अगर छोड़ देंगे तो हमारी सुविधाओं के लिए कौन उपलब्ध रहेगा, हमारी सेवा करने के लिए कौन रहेगा। तो ये सेवा करने के लिए, बहुजन समाज को तत्पर रखने के लिए ये लोग हमारा विरोध करते हैं, हमारी कल्चर इस्टेब्लिश नहीं होने के लिए प्रयत्नरत रहते हैं। तो ऐसे में हमको चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि बुद्ध ने कहा आतापि संपजानो सतिमा। बुद्ध कहते हैं कि कोई चीज अगर आपके ऊपर थोप दी जाती है, कोई षड्यंत्र के खिलाफ रचा जाता है, तो तब आपने जागरूक रहना है। और जब आप जागरूक रहोगे तो झूठी बातों को आप ठीक उसी ढंग से निकाल सकोगे। बुद्ध कहते हैं कि जैसे जो सर, आपकी आवाज गड़बड़ होती है, नेट की प्रॉब्लम है शायद। बाबा साहब ने जो बात की है, ये कल्चर की बात हमको अपनानी होगी। इसीलिए मेरी ऐसी पर्सनल राय है कि हम ऐसे कल्चर को, ऐसे त्योहारों को अभी ना मनाए तो अच्छा है। उससे हमारा बेनिफिट ये होगा कि दूसरी बात कि हम कल्चर की खोज करेंगे। तीसरी बात है कि हम इकट्ठा होने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी नई चीज जब कोई इंसान अपना लेता है तो दूसरों के साथ जाता है, दूसरों की बातें सुनता है और वो संग में रहने की कोशिश करता है। तो अगर हमको हमारा संघ स्टैब्लिश करना है, उसकी ताकत बढ़ानी है, हमको इकट्ठा रहना है और हमारे संबंध स्टैब्लिश करना है, तो पुराने सड़े गले और जो हमारे गुलामी में रखने वाले कल्चर को हमको त्यागना होगा और बुद्ध के धम्म की नई विचारधारा को हमारे जीवन में उतारना होगा। और यही पश्चिको उपनायकों के सिद्धांत से हमको उसका कड़ाई से, गंभीरता से आचरण करना होगा। तो ही हम लोग हमारा नया कल्चर इस्टेब्लिश करेंगे। और इस मायने में बाबा साहब का भारत को बुद्धमय बनाने का और विश्व को बुद्ध की विचारधाराओं में डालने का नया काम हम हमारे सिर के ऊपर लेकर उसमें सक्सेस हो सकते हैं, विजित हो सकते हैं। इसीलिए हमको ये बात गंभीरता से सोचनी चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, संघं नमामि, जय श्री राम।